على ما معاد. क्या अपने ही लोगों से हार गया ईरान? क्या ईरान के आम नागरिकों ने की जासूसी? क्या मोसाद का मोहरा बन गए ईरान के लोग? على ما معاد. 13 जून को जब पहला इजरायली हमला हुआ तो निशाना साफ था, ईरान के सैन्य ठिकाने और परमाणु वैज्ञानिक। लेकिन ये निशाने सिर्फ रडार या सैटेलाइट से तय नहीं हुए थे। इन निशानों को तय करने वाले ईरान की जमीन से ही ताल्लुक रखते थे, यानी वो लोग जो मोसाद के इशारे पर इजराइल तक सारी जानकारियां साझा कर रहे थे। खुफिया एजेंसी फार्स न्यूज के मुताबिक हमलों के बाद ईरान में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, जिन पर इजराइल को सीधा डेटा देने का आरोप है। करमनशाह, इस्फहान, खुजस्तान, तेहरान, हर शहर से सूचनाएं इजराइल के दरवाजे तक पहुंच रही थी। जिन लोगों पर शिकंजा कसा गया है उनमें से कुछ ड्रोन कंट्रोल कर रहे थे, कुछ सैन्य ठिकानों के फोटो भेज रहे थे, कुछ डिजिटल कमांड से डेटा लीक कर रहे थे। जिन हाथों ने मुल्क का झंडा उठाया था अब वही कीबोर्ड से जंग हार बैठे। यही वजह है कि ईरान की संसद ने अब जासूसी कानून सख्त कर दी है। वॉर टाइम ट्रायल यानी युद्ध जैसी सजा बिना लंबी सुनवाई के हो रही है। माजिद मोसेबी, इस्माइल फेकरी और मोहम्मद महदवी जैसे 3 आरोपियों को फांसी हो चुकी है। जासूसी अब ईरान में एक शब्द नहीं, एक डर बन गया है। तेहरान की संसद ने जिस इमरजेंसी बिल को पास किया है उसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी शत्रु देश से सहानुभूति रखता है सीधे युद्धकालीन अपराधी माना जाएगा। मतलब सिर्फ बात करना, पोस्ट करना या किसी विदेशी वेबसाइट से लिंक शेयर करना अब ईरान में लोगों को जासूसी की श्रेणी में ला सकता है। ईरान के जुडिशरी चीफ मोहसिन एजई ने साफ कहा है, अब पुराने कानून काम नहीं करेंगे, हमें नए और कड़े प्रावधान चाहिए। ईरान में इन्हीं घटनाओं की वजह से जुर्म की परिभाषा बदल रही है और कानून की धार को तेज किया जा रहा है। लेकिन यह सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये पकड़ में आए लोग बस मोहरे थे या पूरा सिस्टम कहीं लीक हो चुका था? HRANA की रिपोर्ट बताती है कि 823 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 286 सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के कारण जेल में हैं। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान से चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। लोगों के घरों से 10,000 माइक्रो ड्रोन जब्त किए गए हैं। मतलब हवा में निगरानी करने वाले ये उड़ते हुए जासूस अब आम नागरिकों के घरों से बरामद हो रहे हैं। यानी जंग का मैदान अब रेत या रडार नहीं, रिहायशी इलाका बन चुका है। ईरान की खुद की जमीन, खुद के लोग और फिर भी इजराइल को हर वो डेटा मिला जिसकी उसे जरूरत थी। कई वैज्ञानिकों की मौत हुई, IRGC के सीनियर कमांडर मारे गए और अब खुलासा हो रहा है कि इनकी मूवमेंट पहले से ही ट्रैक हो चुकी थी। यानी बर्बादी के पटकथा किसी तेल अवीब के ऑफिस में नहीं, तेहरान के तहखानों में तैयार की गई थी।